आज अपन यूनिट 4 पढ़ेंगे। यूनिट 4 है अपने को नेटवर्क डायग्राम के ऊपर। नेटवर्क एनालिसिस बोलिए, नेटवर्क डायग्राम बोलिए। इसमें जो है दो टाइप के आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। आए तो दोनों भी आ सकते हैं या न तो कोई एक तो कंपलसरी आता। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है इसमें अपने को सीपीएम मेथड या नॉर्मल नेटवर्क डायग्राम होता है, बोल क्या सकता है सीपीएम मेथड आता है। उसमें ईएसटी, ईएफटी, एलएसटी, एलएफटी आता है, यानी कि अर्ली स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। ईएसटी, ईएफटी जो है फॉरवर्ड पास में आएगा। एलएसटी, एलएफटी जो है बैकवर्ड पास में आएगा। इसको मैं प्रॉब्लम करते हुए समझा देता हूँ। क्रिटिकल पाथ मालूम करना रहता है अपने को। इसमें क्रिटिकल पाथ मालूम कर लिए बोले तो यहाँ पे सिंपल हो जाता कि अपने को करना क्या है मालूम रहता। उसके बाद नेक्स्ट है पर्ट मेथड बोल के। पर्ट मेथड कैसा रहेगा, इसमें तीन टाइप के रहेंगे आपको, यानी कि क्वेश्चन अलग रहेंगे इसका थोड़ा। इसमें आपको तीन टाइम्स दे देते हैं। एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम रहता है, एक मोस्ट लाइकली, दूसरा पेसिमिस्टिक। इसके अपने को सॉल्व करना रहता है पर्ट मेथड। उसके बाद उससे जब अपने क्रिटिकल पाथ निकाल सकते हैं अपन, एंड वी कैन डू द प्रॉब्लम। So coming to first CPM method और network diagram कैसे होता रहेंगे। For the following activities of the project, draw network diagram and show critical path. Compute total free and independent floats and slacks of all events. Slacks भी मालूम करना है। Find critical path and activities. क्वेश्चन दे दिया, ए बी सी डी के तक दे दिया। और इसमें यहाँ पे मेंशन कर रहा कि भाई ए बी किसी से शुरू नहीं हो रहा, यानी कि डायरेक्ट शुरू हो जा रहे हैं लोग। सी जो है ए से शुरू हो रहा, डी बी कन से आएगा, ई और एफ दोनों सी से निकलेंगे। सी और डी मिला के जी आ रहा, एफ और जी मिला के एच निकल रहा है। उसके बाद ई से आई आ रहा, आई से जे, एच से के आ रहा। इन लोगों के ड्यूरेशन दे दिया अपने को। इसका प्रॉब्लम कैसा रहता है देखिए आप। सिंपल कभी भी कौन सा भी इसमें प्रॉब्लम कर रहे हैं अपन, तो फर्स्ट अपन एक रफ फिगर उतार लेना कैसा उतारेंगे देखते हैं। यहाँ पहले सीधा मेंशन कर दे रहा कि भाई उन्हें ये अपना फर्स्ट एक्टिविटी, इससे अपने को दोनों आ रहे हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 2, ये 3। अब मेंशन कर रहा ए से निकला सी, ए से निकला सी। फिर बोल रहा डी, बी से निकला, ये आ गया अपना डी। राइट। उसके बाद बोल रहा फिर सी से निकला ई और एफ, ये आ गया ई, ये आ गया एफ। उसके बाद बोलना यहाँ पे अपन एक डमी एक्टिविटी ले लेंगे। ये डमी एक्टिविटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर रहा सी और डी से निकल रहा जी बोल के। क्लियर, डमी एक्टिविटी ले रहे हैं, इसको D1 डाल देंगे। सी और डी से निकला अपने को जी। फिर आएगा एफ और जी से निकला अपने को एच, ये आ गया एच। उसके बाद बोल रहा ई से निकला आई, आई से निकला जे और एच से निकला के। ये पूरा मेंशन कर दिया। इस तरह से आपका रफ फिगर आएगा। अब थोड़े बहुत गलतियां हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी मैं करे हुआ हूँ, तो मेरे को आ गया। आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करें। थोड़े बहुत क्वेश्चन आप लोग मैसेज करो मेरे को, मैं क्वेश्चन भेज देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करो। आ जाता। सोल्यूशन भी है मैं करना इंशाल्लाह ताला, आप बोले तो भेजता हूँ मैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, ये नेटवर्क डायग्राम मन जो है एग्जाम्स में कर रहे हैं खुद, इस तरह से अच्छे से करना अपन। मैं यहाँ पे 1 रुपये कॉइन लेके उतारा सो ये पूरा डमी एक्टिविटी को डॉट डॉट डाल के बनाने का रहता है अपने को। ये अच्छे से मेंशन करो। अब यहाँ पे आएंगे अपन, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है अपन उतार लीजिए। नेटवर्क डायग्राम उतार लिया, अपने को क्रिटिकल पाथ बताना है। क्रिटिकल पाथ बताने के वास्ते जो है अपने को स्लैक्स निकालना रहता। ईएसटी ये रहता, यानी कि ये जो एक्टिविटी है अर्ली
स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम होता है इसमें। ठीक है, ये कैसा मालूम करेंगे देखिए। फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैक्सिमम वैल्यू लेना रहता है अपने को। किसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे अपन? आपको जब ईएसटी मालूम करना है, अर्ली स्टार्ट टाइम, मैक्सिमम वैल्यू मालूम करना रहता है। किसकी मैक्सिमम भाई? मैक्सिमम रहेगा ये जो फर्स्ट एक्टिविटी है, इसमें ये मिलाना ड्यूरेशन, आई की एक्टिविटी जो रहेंगी उसमें अपन मिलाएंगे ड्यूरेशन आई और जे का। अर्ली स्टार्ट टाइम ऑफ आई फर्स्ट जो रहेंगे उसमें उसके मैक्सिमम वैल्यू निकालना था। तभी क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो इसमें कैसा था, और एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये नोट कर लीजिए कि भाई फर्स्ट एक्टिविटी का, फर्स्ट नोड का अर्ली स्टार्ट टाइम हमेशा इज ऑलवेज 0। फर्स्ट नोड ईएसटी, नोड किसको बोलते हैं? ये जो सर्कल उतर रहा है ना, इसको नोड बोलते हैं। ये 1 2 3 नोड के अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट्स दे रहे हैं इसको। नोड 1 नोड 2 नोड 3 इस तरह से पढ़ा जाएगा इसको। तो इसका ऐसा रहेगा, ये मैक्सिमम रहेगा। अब ये कैसा करते हैं प्रॉब्लम में देखिए। क्रिटिकल पाथ जो भी दिया उन्हें क्वेश्चंस में नीचे देता है ड्यूरेशन, यहाँ पे अपने को वो पूरा यहाँ पे ABCD के बाजू में मेंशन कर दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे 0, क्योंकि फर्स्ट एक्टिविटी है 0। 0 + 2 2, 2 + 9 11, 11 + 3 ये आएगा 14, क्योंकि अपने को मैक्सिमम लेना है इसलिए रुक जाना देता है। अब आएंगे 0 + 8 8, 8 + 5 13, 13 + 10 23, 23 और 14 में से मैक्सिमम कौन सा है? 23, इसलिए वो इधर आएगा। अब ये 13 + 6 19, 19 + 3 22, 22 + 8 इज 30। यहाँ पे हम वेट करेंगे अपन, क्योंकि दो एक्टिविटीज आ रही है, वेट कर लेना रहता हूँ। अब यहाँ पे अपन 23 था, 23 + 8 इज 31, 31 + 1 इज 32। कौन सा बड़ा है, 30 या 32? इट इज 32, तो 32 आएगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करने का आ गया अपने पास। लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है always the same value of EHT of that नोड अपने 32 आया, तो ये भी 32 ही रहेगा। अब इसमें कैसा मालूम करते हैं, ये अपन EST मालूम कर लिया। अब FT कैसा मालूम करते हैं देखिए। लेटेस्ट फिनिश टाइम में यहाँ पे आएंगे मिनिमम, मिनिमम वैल्यू लेना है। इसकी मिनिमम लेंगे भाई, मिनिमम वैल्यू ऑफ लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ J माइनस ड्यूरेशन। जैसे आएगा 32 - 1 इज 31, 31 - 8 23, 23 - 3 इज 20, 23 - 10 इज 13। यहाँ पे अपन रुक जाएंगे क्योंकि दो आ रही। यहाँ पे आएंगे 32 - 8 इज 24, 24 - 3 इज 21, 21 - 6 इज 15। 13 और 15 में से कौन सा छोटा है? मिनिमम लेना है 13, इधर आएगा। 13 - 5 8, 8 - 8 0, यहाँ रुक जाएंगे क्योंकि दो आ रही। 0 से मिनिमम कुछ भी नहीं रहता इसमें, लेकिन फिर भी वेट कर लेना अपन। अब यहाँ पे 23 - 3 20, 20 - 9 इज 11, 11 - 2 इज 9। 0 और 9 में से मिनिमम है 0, इसलिए वो 0।
अब यहाँ पे स्लैक में जो लिखा है इक्वल टू 0 इक्वल टू 9, ये कैसा आ रहा है? डिफरेंस लेना खाली। स्लैक का क्या है फॉर्मूला बोले तो, स्लैक इज इक्वल्स टू EST LFT माइनस EST, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम, यानी ये 0 - 0 is 0, 8 - 8 is 0, 11 - 2 is 9, 20 - 11 is 9, 13 - 13 0, ये 2, 21 - 19 2, 24 - 22 2, 32 - 32 0, 31 - 31 0, 23 - 23 0। अपन इसमें क्या करना, क्रिटिकल पाथ कैसे संभाल, क्रिटिकल पाथ में जो है जहाँ जहाँ भी सिलेक्ट 0 आ रहा, पूरा पाथ चेक कर लेना अपन। अगर आपको एक से ज्यादा आ रहे हैं 0 के 2 लाइन जो लास्ट तक रीच कर रहे हैं, तो जिसमें ज्यादा नोट्स लग रहे हैं वो ले लेना। जैसा मेरे को तो अभी एक ही कुछ एक ही आया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ एक, दो, इसको मैं मार्क कर दिया इसको, तो मेरा क्रिटिकल पाथ कैसा हो जाता, A से C, C से F, F से H, H से K, ये मेरा हो गया क्रिटिकल पाथ। ओके, मैं यहाँ पे क्रिटिकल पाथ निकाल लिया। अब आएंगे अपने को सेकंड थिंग बोला क्वेश्चन में, टोटल फ्री और इंडिपेंडेंट फ्लोट्स मालूम करो बोला, और सिलेक्ट तो मालूम कर लिया अपन। टोटल फ्लोट वो ये मालूम करने के वास्ते क्या करना रहता अपने को, अर्ली स्टार्ट टाइम डालना, अर्ली फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये चारों की जरूरत रहती। अर्ली स्टार्ट टाइम क्या रहता, ये अपन यहाँ पे ऑलरेडी निकाल ली, डायरेक्ट लिख देना रहता अपने को बस। अर्ली स्टार्ट टाइम 0 है, ये कैसा लिखेंगे, अर्ली स्टार्ट टाइम टेल एक्टिविटी का लिखना रहता, 1, ये इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, तो ये टेल एक्टिविटी का लिखना रहता। 1 का EST कितना है, 0 है, इसी 2 का 8 है, 3 का 2 है। अब यहाँ देखेंगे 1 का 0, 2 का 8 आया, 3 का 2 था। सिमिलरली आप क्वेश्चन करते हैं वहां पे कॉपी कर ले सकते हैं। LFT जो है ये क्या रहता है, लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये किसका आएगा भाई, क्या आएगा, हेड एक्टिविटी का। ये कैसा आता है, 8 आ रहा है, ये कैसा आ रहा है अपने को, हेड एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये 8। 1 का तो मेंशन नहीं करेंगे ना, 2 है यहाँ पे, 3 है, 11 आएगा, इसका 13 आएगा, इसका 20 आता, 1 2 यहाँ पे 8 है, 3 का 11 था, 4 का 13 था, 5 का 20 था, इसलिए वो सेम आते कॉपी करके यहाँ ला जाए। ये कैसा करेंगे अपन, EST जो है, जब टेबल में लिखना है अपन EST, उसमें सीधा लिखना टेल एक्टिविटी EST, LFT जो है हेड एक्टिविटी का आएगा, हेड एक्टिविटीज LFT लेना था अपनी। अब नेक्स्ट चीज जो है, ये EST आ गया, LFT आ गया। अब EFT कैसा मालूम करिए, देखिए तो अर्ली फिनिश टाइम कैसा आता है, यहाँ देखिए अर्ली फिनिश टाइम के वास्ते जो है अपने को EST प्लस ड्यूरेशन करना रहता, यहाँ जाता, और अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम के वास्ते अपने को जो है LFT में से ड्यूरेशन माइनस करना है। आइए अब इसमें यहाँ देखिए, एक्टिविटी दे दिया, ड्यूरेशन अपन लिख लिए थे, EST LFT दोनों डाल लिए थे अपन। अब आएंगे EFT पे, EFT का फॉर्मूला है अर्ली स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, 0 + 8 8, 2 + 0 2, 8 + 5 13, 2 + 9 11, 6 13 + 6 19, इस तरह से पूरा। वैसे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैसे आएगा देखिए, 8 - 0, वो 8 - 8 0, 11 - 2 9, 13 - 5 8, 20 - 9 11, इस तरह से पूरा आएगा अपने। अब आएंगे अपन टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, ये सब कैसे आएंगे उसके फॉर्मूले देखिए।
टोटल फ्लोट का फॉर्मूला है अपने पास LFT माइनस EST माइनस ड्यूरेशन। LFT क्या है भाई अपनी 1 2, यहाँ पे बोल रहे हैं J यानी कि हेड एक्टिविटी का LFT माइनस EST माइनस ड्यूरेशन। 8 माइनस 0 इज 8, 8 माइनस 8 इज 0, टोटल फ्लोट 0 आएगा। नहीं, यहाँ पे अपने को सीधा LFT EST, LFT में से EST और ड्यूरेशन माइनस करे तो आ जाता 13 माइनस 8 5 0, 20 माइनस 2 माइनस 9 9, 21 माइनस 13 माइनस 6 2। इस तरह से अपना टोटल फ्लोट आना। इसका फॉर्मूला है भाई यहाँ पे LFT माइनस EST माइनस ड्यूरेशन। LFT में से ड्यूरेशन और अर्ली स्टार्ट टाइम माइनस करना है तो टोटल फ्लोट आ जाता। फ्री फ्लोट का अपने को इजी फॉर्मूला है, टोटल फ्लोट में से, देख लीजिए, टोटल फ्लोट में से स्लैग माइनस करना है अपने को। स्लैग किसका? J एक्टिविटी यानी हेड एक्टिविटी का स्लैग माइनस करना है। टोटल यहाँ 0 9 ये आया अपने को, तो यहाँ पे टोटल फ्लोट है 0, इसका 2 का स्लैग कितना आया? 0 आया। 0 माइनस 0 इज 0। सिमिलरली 3 का कितना आया स्लैग अपने को? 9 आया, तो 9 माइनस 9 इज 0। वैसे यहाँ पे 0 इसका ये टोटल फ्लोट आया। 4 का जो है अपने को स्लैग आया 0, तो ये 0 आएगा। 0 माइनस 0 इज 0, राइट। इसी तरह से आपका फ्री फ्लोट आ गया। अब आएंगे अपन इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे मालूम करते हैं? फ्री फ्लोट में से स्लैक ऑफ टेल एक्टिविटी यानी कि 1 का स्लैक कितना है इसमें? 1 का स्लैक है 0, तो आ जाएंगे 0 माइनस 0। 1 से 3 का कितना है? 1 से 3 का है स्लैक 9, ये तो यहाँ पे 9 आएगा। 0 माइनस 9 आना चाहिए। ओके, टेल एक्टिविटी का है 0 माइनस 0 इज 0। यहाँ पे टेल एक्टिविटी 2 है, उसका स्लैक है 0, इसलिए 0। 5 यहाँ पे 3 है, इसका 9 आया, राइट। इसी तरह से अपने को इंडिपेंडेंट फ्लोट्स करना है। इन लोगों के फॉर्मूले से आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छा रहता है। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन, क्योंकि अपन आ गया इंडिपेंडेंट फ्लोट, टोटल फ्लोट पूरा कंप्लीट कर लिया अपन। क्वेश्चन क्या था वो? क्वेश्चन था कि नेटवर्क डायग्राम उतारना है। अपन नेटवर्क डायग्राम ऑलरेडी उतार लिया। क्रिटिकल बात बताओ बोला तो वो भी बता लिया। टोटल फ्री इंडिपेंडेंट फ्लोट्स मालूम करा, मालूम कर लिए। स्लैग्स मालूम करो बोला, वो भी कर लिए। क्रिटिकल पाथ मालूम कर लिए अपन, और एक्टिविटीज क्या क्या है पूरे मालूम कर लिए अपने। ABCD गया तक वो तो ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अपन आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? फाइंड ड्यूरेशन ऑल 3 फ्लोट्स एंड स्लैग्स बाय ड्राइंग अ नेटवर्क डायग्राम। यहाँ पे अपने को तीनों भी फ्लोट्स यानी कि टोटल फ्री और इंडिपेंडेंट फ्लोट्स मालूम करना है, और एक स्लैग क्रिटिकल पाथ मालूम करना है इसमें, और स्लैग्स मालूम करना है। एक नेटवर्क डायग्राम होता है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन में जो है यहाँ डायरेक्टली नोट्स मेंशन कर दिया उन्हें अपने। अपना ये हो गया 1, 1 से जो है 2 3 4। ये मैं एक रफ डायग्राम बता रहा हूँ। ये मेरी 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है। 1 से 2 जो है A, 1 से 3 ये B, ये आ गया C। से 3 बोल रहा हूँ, तो 2 से 3 जो है ये हो गया मेरा D। 2 से 6 बोल रहा हूँ मैं, 2 से 6 ये हो गया मेरा E। 3 से 5 ये हो गया F। 3 से आया 6, ये आ गया मेरा G। 4 से 5 आया H, और 4 से 6 आया I। इस तरह से मेरा नेटवर्क डायग्राम आएगा। मैंने बीच में हैंगिंग है इसलिए मैं यहाँ पे डमी एक्टिविटी देता हूँ, लेकिन कुछ भी काम नहीं रहता अपने को।
आप अगर फेयर उतारेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपका डायग्राम। 1 2 3 4 5 6 अपने को नोट्स दिया है इस तरह से उतारे अपन। नोट्स दिया तो बहुत इजी रहता, अगर ABCD दिया तो थोड़ा बहुत आप लोगों को कंफ्यूजन होता और कुछ भी नहीं। अब इसमें क्या है, ड्यूरेशन मेंशन कर दिया ऑलरेडी और साथ में लिख डाला हमें। अब मालूम करेंगे EST, अर्ली स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम मालूम करना रहता अपने को। ये कैसे करते भाई, ये आएगा 0। फर्स्ट एक्टिविटी का अपन एक पॉइंट लिखे थे कि भाई कभी भी फर्स्ट नोड का EST जो है ऑलवेज 0 रहेगा, इस 0। 0 + 8 इज 8, 8 + 6 इज 14 में यहाँ वेट करता हूँ क्योंकि अपने को मैक्सिमम वैल्यू होना। अर्ली स्टार्ट टाइम जो है मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट एक्टिविटी ESI पे, यानी कि फर्स्ट एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन करे तो आता उसका मैक्सिमम होना अपने। वैसे यहाँ पे 0 + 4 इज 4 में यहाँ पे क्योंकि दो एक्टिविटीज आ रही थी आप बाहर लिखा, यहाँ पे आएगा 8 + 10 इज 18, यहाँ पे 18 पे मैं वेट कर लेता हूँ, यहाँ 18 डाल दिया। 18 और 4 में जो है मैक्सिमम है 18, इसलिए मैं 18 लिख लिया। 18 + 6 इज 24 क्योंकि और एक एक्टिविटी है तो मैं वेट कर लेता हूँ। 0 + 14 इज 14, 14 + 1 इज 15, तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ। तो अपन यहाँ पे 14 + 8 इज 22, ये 22 क्योंकि ये डमी एक्टिविटी है तो इसके कंसिडर नहीं करते अपन ड्यूरेशन। अब 18 + 4 इज 22, दोनों भी 22 आ रहे हैं, यहाँ पे वेट कर लेंगे क्योंकि ये लास्ट तक नहीं जा रहा है तो फर्क नहीं पड़ता अपने। नेक्स्ट जो है 18 + 6 इज 24, मैक्सिमम कौन सा है 24, तो 24 और 24 लास्ट नोट्स LFT इज ऑलवेज द सेम वैल्यू ऑफ EST ऑफ दैट नोड, यानी कि अर्ली स्टार्ट टाइम का जो है वो सेम वैल्यू रहेगा। 24 - 6 इज 18, मैं वेट करता हूँ क्योंकि मेरे को मिनिमम वैल्यू होना रहता है इसमें, मिनिमम वैल्यू। 24 - 6 इज 18, क्योंकि ये डमी एक्टिविटी है तो मैं यहाँ पे कुछ भी कंसिडर नहीं करता हूँ। ये 24 जो है सेम मैं यहाँ एज इट इज यहाँ पे ले लेता हूँ। 24, 24 - 4 इज 20, 24 - 6 इज 18, दोनों में से छोटा कौन सा है 18, इसलिए मैं यहाँ पे 18 डाल लिया। 18 में से 10 गए तो 8, 8 और 18 में से मिनिमम है 8, 8 में से 8 गए तो 0, वेट करेंगे क्योंकि और आने का है। 18 में से 4 गए तो 14, यहाँ पे वेट करेंगे। 24 - 1 इज 23, 24 - 8 इज 16, अब यहाँ पे से 16 अपना मिनिमम आ रहा है इसलिए 16 डाल लेंगे। 16 - 14 इज 2, 2 14 और 0 में जो है 0 इज मिनिमम। अब यहाँ पे जो है अपने स्लैक्स मालूम करना है। 0 - 0 इज 0, 16 - 14 2, सिमिलरली सब पर निकाल लेंगे अपन स्लैक्स। स्लैक्स मालूम कर लिए बाद आएंगे एक्टिविटीज लिख लिए पूरे, ड्यूरेशन डाल लिए। EST किसका लेंगे, टेल एक्टिविटी का लेना रहता है अपने। 0 0 0 1 का है 0 पूरा। EST टेल एक्टिविटी का, LFT हेड एक्टिविटी का लेना रहता है अपने। 2 का कितना है LFT, यहाँ पे 2 इज 8, तो यहाँ पे आएगा 8, सिमिलरली वैसे डालते जाइए। अर्ली फिनिश टाइम यानी कि इन दोनों को ऐड करो ये आ जाता, इसमें से ये माइनस करे तो ये आ जाता। LFT में से ड्यूरेशन माइनस करो LST आता, और EFT का मालूम करने के वास्ते EST और ड्यूरेशन मिलाते जाओ। 4 + 0 इज 4, 14 + 0 इज 14, 10 + 8 18, 6 + 8 14। इसी सिमिलरली 8 - 8 0, 18 - 4 14, 16 - 14 2, 18 - 10 is 8, 24 - 6 18, पूरा यहाँ तक आ गया। अब टोटल फ्लोट कैसा मालूम करेंगे भाई, टोटल फ्लोट का फॉर्मूला है EST, LFT में से जो है EST और ड्यूरेशन माइनस करते जाओ। 8 - 0 - 8 0, 18 - 0 - 4 14, इस तरह से टोटल फ्लोट आ जाता। फ्री फ्लोट मालूम करने के वास्ते क्या करना रहता, टोटल फ्लोट में से स्लैक ऑफ हेड वेरिएबल, यानी कि 2 का स्लैक कितना था 2 था, तो सॉरी 0 है। 0 - 0 इज 0, 14 - 0, 3 का कितना है स्लैक 0 है। अब यहाँ पे जहां जहां भी अपने को दिख रहा क्रिटिकल पाथ आने का, लास्ट तक जाना क्रिटिकल पाथ के लिए, यहाँ पे हैंगिंग है, ये अपन क्रिटिकल पाथ नहीं बोल सकते यहाँ तक, इसलिए हैंगिंग बोलते हैं इसको। हम यहाँ से पूरा देंगे, ये 1 2 3,
ये अपने को 3 आ रहा खाली, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 6। या अगर इसको आप एक्टिविटीज के तौर पे लिखना चाहें, ए, ए से आएगा डी, फिर डी से आएगा जी। ए डी जी जो है अपना क्रिटिकल एक्टिविटीज है। फ्री फ्लोट निकालना आ गया अपने को। फ्री फ्लोट किस तरह से निकलता है, टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड। हेड यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 इस तरह से आएंगे। इंडिपेंडेंट के साथ फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल वेरिएबल। टेल का, टेल नोट का 1 कितना, 1 का क्या है स्लैक 0, 0 माइनस 0। 1 3 जगह इसलिए 0 आ जाएगा। फिर 2 का कितना था 0, 2 का भी 0। फिर 3 का जो है 0 है, 3 का 0 है। 4 का जो है स्लैक 2 है अपने को। ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे, नेगेटिव आया तो इग्नोर कर देना नेगेटिव साइन बस। इस तरह से अपना ये क्वेश्चन हो गया। पर्ट में ये सीपीएम मेथड कंप्लीट हो गया अपना। अब आएंगे अपन पर्ट में। पर्ट मेथड मालूम करने के वास्ते क्वेश्चन में ये 3 टाइमर देना जरूरी है। अगर ये 3 में से कुछ भी एक चीज भी मिसिंग है तो आपका पर्ट मेथड नहीं होता, ये याद रख लीजिए। 3 टाइम ऑफ पर्ट मेथड मालूम करना बोले तो उन्हें 3 टाइम्स देता, या तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोलता है या उसको टीओ मेंशन करते हैं, मोस्ट लाइकली टाइम या टीएम बोलते हैं, पेसिमिस्टिक टाइम या टीपी बोलते हैं इसको। ये पॉइंट्स अच्छे से याद रख लो। अब आएंगे क्वेश्चन। द टाइम एस्टिमेट फॉर पर्ट नेटवर्क आर गिवन। एक्टिविटीज दे दिया, टीओ टीएम टीपी दे दिया। अगर इन्हें पर्ट भी नहीं दिया, ये तीनों दे दिया, तो अपन पर्ट मेथड बोल के पहचान लेना। सीपीएम में ये मेंशन नहीं करता, डायरेक्ट ड्यूरेशन दे देता अपने को। फाइंड एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ, प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी होती है वो मालूम करो बोला। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी, वेरिएंस और ड्यूरेशन मालूम करो बोला। यहाँ पे ड्यूरेशन मेंशन नहीं करता, अपन फॉर्मूले की तरह से निकालना रहता। इफ द प्रोजेक्ट इज ड्यू इन 18 वीक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन विद इन 19 वीक्स। 18 वीक्स में अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता तो 19 वीक्स में कंप्लीट होने के वास्ते क्या करना रहेगा सुनो। अपन यहाँ पे डायग्राम उतार लेंगे, क्योंकि उन्हें मेंशन करा था 1 से 2, 1 से 3 और 1 से 4। तो 1 से 2 3 4, फिर 2 से 5 है, 3 से 5 है, अब 5 से 6, 4 से 6 उन्हें मेंशन करा था डाल। अब यहाँ पे अपने को जो है ड्यूरेशन हुई है, पूरे चीजें जो है कब आएंगे, क्वेश्चन में से आते हैं अपने। क्वेश्चन में उन्हें अपने को टीओ टीएम टीपी दे दिया। मीन ड्यूरेशन का फॉर्मूला है टीओ प्लस 4 इंटू टीएम प्लस टीपी डिवाइड बाई 6। 6 से कई को डिवाइड हो रहा बोलते हैं, यहाँ पे 1 4 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 इज 6, इसलिए 6 ले रहे हैं। 6 यहाँ पे फॉर्मूला चाहिए, याद रख लो ये आप लोग अच्छे से रहता। अब अपन जो है पूरा लिख लिए डायरेक्टली। 1 4 इंटू 1 प्लस 7, 1 प्लस 4 प्लस 7 इट इज 12, 12 बाई 6 इज 2। सिमिलरली 16 प्लस 6, 16 प्लस 24, 24 बाई 6 इज 14। ये आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को मेन ड्यूरेशन आया था। अब वो एक्टिविटी 1 से 2 का क्या है, 2 है, यहाँ लाके मेंशन कर देना पूरा। और एक अपन को जो है सिग्मा, सिग्मा या स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू जो है मालूम करना रहता। इसका फॉर्मूला है भाई टीपी माइनस टीओ, पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम बाई 6। कितना आएगा ये, 7 माइनस 1 इज 6, 6 बाई 6 इज 1। इस तरह से आप लोग करेंगे, मैं ऑलरेडी खुला खुला मेंशन कर दिया। अब आएंगे अपन वेरिएंस के ऊपर। वेरिएंस इसका स्क्वायर है, इसलिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 2 का स्क्वायर 4। अब क्रिटिकल पाथ मालूम करने के बाद अपने को पूरा ड्यूरेशन मिल गया। ड्यूरेशन मिल गया तो अपन क्या करते हैं, सीधा यहाँ लाके पूरा ड्यूरेशन मेंशन कर देते। फर्स्ट एक्टिविटी का जो है EST 0 रहता है हमेशा, ये अपन पढ़ लिए। 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 5 8, क्योंकि अपने को मैक्सिमम होना रहता है, वेट करेंगे अपन। 4 प्लस 6 10, 2 प्लस 1 3, 3 और 10 में मैक्सिमम है 10, इसलिए इसको यहाँ पे ले लिया मैं। 10 10 प्लस 7 17, 17 और 8 में 17 मैक्सिमम है 17। और लास्ट एक्टिविटी का जो है LFT जो है वो सेम ऑफ EST रहता है, इसलिए 17 ले लिया मैं। 17 में से 7 गए तो ये आ जाएगा 10, 17 में से 5 गए तो ये आ जाता 12, 12 में से 3 गए तो यहाँ 9 में वेट कर लेता हूँ।
10 में से 1 गए तो यहाँ पे आ जाता 9, 10 में से 6 गए तो ये 4, 4 माइनस 4 इज 0, 9 माइनस 2 इज 7। मिनिमम कौन सा आता, मिनिमम देखना रहता है इसमें, इसलिए मिनिमम है 0, इसलिए 0 है आता। ये हो गया अपना क्रिटिकल पाथ। किस तरह से आता है यहाँ पे, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7। ये हो गया अपना क्रिटिकल पाथ। इसको अपन म्यू के हिसाब में ही मेंशन कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन कितना है, 4 + 6 10, 10 + 7 इज 17। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ इन 17 वीक्स, 17 वीक्स से ज्यादा नहीं चलता बोल के अपन बोल रहे हैं। अब आएंगे वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ का वेरिएंस निकाल रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज लिख लिया, हमें ड्यूरेशन लिख लिया, वेरिएंस लिख लिया। ये लिख लिया, बाद क्या करना अपन, स्क्वायर निकालना है। स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कितना है अपने को, टोटल आया 9, 9 स्क्वायर है। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है 3 वीक्स आया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, नॉर्मल टेबल की मदद से इसको यहाँ उतार लेता हूँ। मेरे को क्या होना, लेस देन 19 वीक्स, कितने टाइम में 19 वीक्स से क्या हो, उससे एग्जैक्टली या उससे कम में होना मेरे को। इसलिए क्या लेता हूँ मैं, जेड एक्स माइनस म्यू, 19 माइनस 17 बाई स्टैंडर्ड डिविएशन करे तो 19 माइनस 17/3 इज 2/3 इक्वल टू 0.67। नॉर्मल टेबल का एरिया से अपने को ये आ रहा है। ये कैसा आता है, मैं अभी आपको टेबल लिख के बता दूं, वेट करिए। टेबल क्लियर है। 0.6 में अपने को 0.07 में चेक करना है। ये वैल्यू 0.2486, 0.2486 जो अपना एरिया हो गया। तो 0.5, क्योंकि ये अपना म्यू है, म्यू के ये साइड का भी एरिया आता और ये भी आता, तो 0.5 प्लस 0.2486 लिए तो 0.7486 आ रहा, या 74.86%। अपने चांसेस है कि अपन ये प्रोजेक्ट को 19 वीक्स में कंप्लीट कर ले सकते बोल के। इसी तरह अपना पर्ट मेथड कंप्लीट हो गया। कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी है तो आप मेरे को मैसेज करिए, इंशाल्लाह ताला मैं आपका डाउट क्लियर कर लेता हूँ। इसी के साथ यहाँ क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।